चलिए फ्रेंड्स, हो गया है हमारा वैक्सीनेशन। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज आई वॉज हैविंग वेरी सीवियर। हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सुनीता। आई होप आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी कोविड की बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए। तो कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस और बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये तो मैं आपको बाद में ही बता पाऊँगी। तो अभी लेकिन हम लोग हो रहे हैं रेडी वहाँ जाने के लिए। और अपना ज़रूरी सामान जो है वो मैंने सारा ले लिया है, साथ में मास्क और इंश्योरेंस कार्ड। लास्ट टाइम जब हमने लगवाई थी तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा था, तो बट इस टाइम पे लाइक दे आर आस्किंग फॉर द इंश्योरेंस कार्ड एंड ऑफ कोर्स माय आईडी एंड वैक्सीनेशन कार्ड्स। मतलब जो लास्ट हमारी वैक्सीन लगी थी ना, जो 2 डोज लगी थी, वो वाले वैक्सीनेशन कार्ड। तो सारा कुछ मैंने रख लिया है। तो नाउ वी विल हेड टूवर्ड्स आवर फार्मेसी। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। तो बस रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे फार्मेसी के लिए, अपना कोविड बूस्टर का शॉट लेने के लिए। शाम के टाइम की हमने अपॉइंटमेंट ली थी क्योंकि उस टाइम पे हमें लगा था कि फार्मेसी में ना रश बहुत ही कम होता होगा, तो इसलिए हमने शाम का अपॉइंटमेंट लिया था क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन करना था, तो इसलिए। तो ये देखिए पहुंच गए हैं अब हम अपनी फार्मेसी में। तो जस्ट 6 या 7 माइल की दूरी पे थी। हम लोग जैसे बोतल में रहते हैं तो ये एवर्ट में थी शायद ये फार्मेसी। तो ये है राइट एड फार्मेसी है इसका नाम। तो अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर जाके दिखाती हूँ आपको कि कैसा दिखता है। तो बस यहाँ पे 5-7 मिनट वेट करने के बाद हमारी टर्न आ गई थी अपनी बूस्टर डोज की। मेरे हस्बैंड को लग चुकी है, अभी मेरी बारी है। तो हमने बिल्कुल सही सोचा था, सही तरीके से अपॉइंटमेंट बुक की थी क्योंकि इस टाइम पे रश बिल्कुल भी नहीं था। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो है अपनी बूस्टर डोज लेने जा रही हूँ और यहाँ पे मैं फार्मासिस्ट से ना क्रॉस वेरीफाई कर रही हूँ दैट इफ़ इट इज़ ओके टू टेक द बूस्टर शॉट इन दिस सिचुएशन। तो वो भी मुझे मेक श्योर कर रहा था कि यस इसका मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में। तो बस और साथ में मैं कुछ मतलब पूछ रही थी कि मैं कोई मेडिसिन ले सकती हूँ या नहीं अगर मुझे कुछ सिम्टम्स हुए या कुछ ऐसा। तो उसने मुझे ये बोला कि इसके बाद सिम्टम्स होना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे शिवरिंग होना या चिल फीवर, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो ही वाज सेइंग कि आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो नहीं लेना है। तो हम इस टाइम पे आपको कोई भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते। अगर कुछ लेना भी है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म करके ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी बूस्टर डोज जो है वो लग चुकी है। अभी हम बस निकल चुके हैं घर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि कैसी दिखती है फार्मेसी। तो बस अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, हो गया है हमारा वैक्सीनेशन। तो थोड़ा सा ऐसे बाजू घुमाने के लिए उन्होंने बोला था ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो हो और वहाँ पे सोरनेस ना हो। तो बस वैक्सीनेशन लेने के बाद हम लोग घर आ गए थे। तो घर आके मुझे थोड़ा सा काम करना था अपना लैपटॉप पे, तो मैं बस अपना वही काम कर रही हूँ। तो अभी तो इस टाइम पे मतलब जस्ट राइट आफ्टर डोज लेने के बाद थोड़ा सा ठीक ही फील हो रहा है। अभी ऐसी कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या सिम्टम्स आते हैं।
हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कोविड का जो है वो बूस्टर डोज लिया था मंडे को शाम के टाइम पे। तो आज है थर्सडे। लास्ट 2 डेज में ट्यूसडे और वेडनेसडे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज आई वॉज हैविंग वेरी सीवियर साइड इफ़ेक्ट ऑफ दैट डोज। तो एक्चुअली जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी डॉक्टर के साथ तो मैंने उनको बोला भी था कि मतलब इफ़ पॉसिबल लाइक कैन आई टेक इट आफ्टर माय डिलीवरी, मतलब क्या अभी लेना ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला था कि स्पेशली अगर आपने Pfizer वैक्सीन लिया है तो बूस्टर डोज लेना आपको मतलब ज़रूरी है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। इससे जो है आपके बेबी को भी मतलब फ़ायदा होगा, ऑल्दो आपको थोड़ा सा अनईजी रहेगा बट बेबी को भी फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने अपॉइंटमेंट उस तरीके से बुक किया था अपनी बूस्टर डोज के लिए कि जैसे अगर आज मैंने बूस्टर डोज लिया है तो 1-2 दिन बाद मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो। ऐसा ही सेम मतलब हुआ। मंडे को मैंने बूस्टर डोज लिया था, आज है थर्सडे, तो आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो साइड इफ़ेक्ट क्या हुए मुझे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कि जैसे मंडे शाम को मैंने बूस्टर डोज लिया था तो आई वॉज फीलिंग ओके दैट टाइम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी थोड़ा सा मैं ठीक थी और मैंने खाना वाना भी बनाया। देन 11 बजे से मतलब ट्यूसडे को 11 बजे से लेकर के मतलब स्टार्ट हो गया। एंड देन आई वॉज हैविंग वेरी सीवियर साइड इफ़ेक्ट, जैसे पूरा बॉडी एक और मतलब भूख नहीं लग रही थी एंड फीवर था, शिवरिंग हो रही थी और उठने को मन नहीं कर रहा था, फिर कोई काम नहीं कर रहा था। इवन दो मेरे को वॉमिटिंग भी हुई। तो हाँ, लेकिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। और जब हमने डोज लिया था तो वो जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने भी बोल दिया था कि आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना है और मतलब 1 दिन या 2 दिन आपको थोड़ा सा अनईजी रहेगा बट यू विल बी फाइन आफ्टर दैट। तो मंगलवार वाला दिन तो बहुत ही गिरते पड़ते निकला, मतलब सोना उठना बहुत ही ज़्यादा थकावट थी। एंड थैंक गॉड कि मैंने सुबह ही खाना बना लिया था जब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी। और मंगलवार की रात को ही मतलब पूरी रात नहीं सोई मैं और ना मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको भी लगा था बूस्टर डोज। फुल बॉडी एक हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही अनईजी सा हो रहा था। जब हम लोग मतलब कभी गर्मी लग रही थी, कभी ठंड लग रही थी। जब 2-2 कंबल हम लोग ओढ़ रहे थे तो गर्मी लग रही थी। एंड देन जब मतलब जैसे कंबल को उतार दिया, ब्लैंकेट को उतार दिया तो तब ठंड लगनी थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड देन उसके बाद मूविंग ऑन टू वेडनेसडे को आई वुड से मतलब 70% आई वॉज फाइन बट स्टिल टायर्डनेस था थोड़ा सा। तो कल भी मुझे तो बट स्टिल आई वॉज फीलिंग फाइन। और दोपहर को मैंने थोड़ा सा नैप लिया था तो आई वॉज स्टिल फीलिंग फाइन। मैंने काम वाम भी किया, खाना वाना भी बनाया। एंड देन उसके बाद फिर रात को हमें मतलब अच्छे से हमें नींद आई कल की रात को। एंड देन नाउ टुडे 90 to 95% आई एम फीलिंग फाइन, ओके। कोई मेडिसिन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है, मतलब जो मंथली अपॉइंटमेंट होता है गायनी के साथ वो भी है। तो मैंने मतलब इसी तरीके से जैसे आपको बताया कोशिश की थी कि जब भी मेरा बूस्टर हो तो 1-2 दिन के अंदर ही मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करूं। तो चलिए बस अब थोड़ी देर में हमें निकलना है अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको वहाँ पे, कैसे होता है, क्या कहती है डॉक्टर, आई लेट यू नो। तो यहाँ पे अब मैं लॉक लगा रही हूँ दरवाज़े को। तो क्योंकि अब हम निकल रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड मेरी अपॉइंटमेंट के लिए मेरी गायनी के साथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक में। अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग गए थे हॉस्पिटल में, मेन हॉस्पिटल में, जहाँ पे चाइल्ड बर्थ सेंटर भी है, डिलीवरी वहीं पे होगी। तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड का अरेंजमेंट यहाँ पे क्लिनिक में नहीं है तो मोस्टली जो अपॉइंटमेंट होती थी मेरी हर महीने मतलब गायनी के साथ वो यहीं क्लिनिक में होती थी।
तो बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक में। मेरे हस्बैंड ने गाड़ी जो है वो बाहर पार्क कर दी है। वो मतलब मेरे साथ नहीं जाते थे ज़्यादातर अंदर, वहीं गाड़ी में बाहर ही वेट करते थे। तो अभी मैं बस अंदर जा रही हूँ। आई होप कि क्लिनिक जो है वो ओपन ही हो, क्योंकि 12 से 1 बजे तक इनका लंच टाइम होता है। तो इस टाइम पे ना मतलब बंद होता है। और मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो 1 बजे का था, और अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन मुझे 15 मिनट पहले पहुंचना था। तो 12:45 पे मैं पहुंच गई थी। तो ये देखिए, ये है मेरा क्लिनिक। तो ये अभी बंद है। तो बट कोई बात नहीं, यहाँ पे बाहर ना काफ़ी अच्छा सिटिंग का अरेंजमेंट है कि आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो। तो मतलब जो इनके रूल्स थे उस हिसाब से आपको 10 या 15 मिनट पहले ही अंदर एंटर करने देते हैं, उससे पहले नहीं करने देते, क्योंकि थोड़ा प्रिकॉशंस ले रहे थे, प्रिकॉशंस की वजह से, कोविड की वजह से। तो अगर आप पहले पहुँच भी जाते हो तो देन आप यहाँ पे बाहर बैठ के वेट कर सकते हो। मैं तो खैर टाइम पे ही पहुँची थी, लेकिन क्लिनिक बंद था तो इसलिए मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ा। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे क्लिनिक है, जैसे पीडियाट्रिशियन का क्लिनिक भी है यहाँ पे, और भी यूडब्ल्यू मेडिसिन की और भी जैसे क्लिनिक, जैसे आर्थराइटिस का क्लिनिक है। मतलब और भी काफ़ी सारे अलग अलग क्लिनिक्स हैं यहाँ पे। तो ये मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। बस ये सोफ़ा भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो बस यहीं पे बैठ के मैं थोड़ी देर 5-7 मिनट जो है वो वेट करूँगी। तो बस 5 मिनट वेट करने के बाद क्लिनिक खुल गया था। तो नर्स ने मुझे बस अंदर जो है जहाँ पे चेकअप होना था उस रूम में मुझे बिठा दिया था। तो ये देखिए, ऐसा दिखता है यहाँ पे रूम। ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे डॉक्टर मुझे बिठाएगी, यहाँ पे चेक वगैरह करेगी। वो स्टूल जो है वो डॉक्टर वहाँ पे खुद आके बैठेगी और बात वगैरह करेगी। जो भी उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है वो देगी। वो सामने आपको वेइंग मशीन दिख रही होगी। तो जैसे ही आप सबसे पहले अंदर आते हो तो नर्स आपका वेट वगैरह चेक करती है कि कितना गेन हुआ है, कितना नहीं। तो उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करती है। तो वो सारा आपके क्रेडेंशियल्स लेने के बाद एंड देन फिर उसके बाद डॉक्टर आपको आके चेक करती है। तो यहाँ पे बिठा के आपको डॉक्टर जो है वो चेक करती है। तो बस मैं डॉक्टर की ही वेट कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह नर्स लेके जा चुकी है। और ये है मशीन छोटी सी, जिससे जो डॉक्टर है बेबी की हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर करेगी कि हार्ट बीट वगैरह सब ठीक है या नहीं। तो या अपॉइंटमेंट होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। सब कुछ ठीक ठाक था। डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल ठीक थी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी ही थी। बस आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल, क्योंकि वो बूस्टर डोज लेने के बाद जो मुझे थोड़े सिवियर सिम्टम्स हुए थे, तो उसकी वजह से मेरे को ना थोड़ा सा मतलब डर लग रहा था। बट डॉक्टर सेड कि ऐसे सिम्टम्स होना बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो यू जस्ट गो एंड एंजॉय दिस इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ। तो या देन उसके बाद हम लोग घर पे निकल गए थे। एंड देन इसी के साथ मैं फ्रेंड्स अपना ये वाला जो वीडियो है यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने कनेक्ट किया होगा। तो अब मैं आपको मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय।